उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही बिरति पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। भगवान शिव कथावाचक है, भवानी सती श्रोता है। शिव जी कहते हैं भवानी राम जी का जो चरित्र है, जो गुण है, वो रहस्यमय है। इसमें क्या है कि इस चरित्र को सुनने वाला या देखने वाला जैसा होगा ना, उसको वैसा ही नजर आएगा, बस। हाँ, कहते हैं कि इसमें जो मुनि है, जो मनीषा संपन्न है, मनीषा वाला है, जो मनीषी है, जो विवेकी है। पंडित का मतलब होता है जिसको सही गलत की परख हो गई हो। सदसद विवेचनी बुद्धि यस्य संजाता सा पंडिता स पंडिता। सद असद विवेकनी बुद्धि जिसका हो गई, जिसकी हो गई, विवेकी पुरुष को कहते हैं पंडित। तो जिसको विवेक हो गया है वही इसमें रहस्य में प्रवेश करेंगे और इससे वैराग्य रूपी तत्व को प्राप्त करेंगे। पावही मोह विमूढ़, जो दूसरे हैं, जो भगवान के विमुख हैं, जिनको धर्म में भी रुचि नहीं है, ऐसे लोग राम जी की कथा को सुन करके मोह के जाल में डूब जाएंगे, संशय से भर जाएंगे कि ये राम जी भगवान कैसे हो सकते हैं। अब जब तक जब पूरी कथा नहीं सुनेगा तो भटक ही जाएगा। भवानी सती को यदि संदेह हो सकता है तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। चित्रकूट में भगवान की सुंदर लीला हो रही है। आइए, ये जो चित्रकूट है भाई, ये बड़ा अद्भुत स्थान है। इस चित्रकूट ने भगवान को आश्रय दिया है। 14 वर्ष के वनवास में, इस अवधि में 12 वर्ष तक भगवान का समय चित्रकूट में बीता है। तो यहाँ की भूमि कर्म भूमि है। यहीं से भगवान को प्रेरणा मिली है कैसे धीरज रखना है, और यहाँ प्रतिदिन सत्संग होता है। इस सत्संग में वनवासी लोग, आदिवासी लोग नित्य प्रति आते हैं। और जानकी जी, किशोरी जी भी अपने वैभव से संपन्न रहती है, शक्ति से संपन्न रहती है। रिद्धि सिद्धि तो माता के आसपास हमेशा। यहाँ देवता लोग भी आते हैं भगवान के दर्शन के लिए। तो भगवान ने सोचा कि देवताओं को आते जाते यदि ये वनवासी लोग देखेंगे तब ये लोग हमसे जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान ने आदेश किया कि जो भी यहाँ आना चाहता है
वह वनवासी की वेशभूषा में ही आए तो अच्छा है, जिससे आदिवासियों को लगना नहीं चाहिए कि हमसे कुछ अलग है। जैसे हम हैं वैसे ये हैं, यही दिखना चाहिए। यही ललित नर लीला है। देवता लोग भी आते हैं। विचार हुआ कि समय कैसे निकाला जाए, तो सब रंग होना चाहिए जीवन में। लेकिन वनवास में भी भगवान का समय, दिन में सत्संग होता है, रात में संकीर्तन होता है, और इस संकीर्तन में पूरी व्यवस्था है। आप जानते हैं कि संकीर्तन का मतलब क्या होता है? संग कीर्तन, एक साथ मिलकर के भगवान नाम का जब उच्चारण करते हैं तो संकीर्तन कहलाता है। और पूर्ण कब होता है? जब कीर्तन का सब रूप प्रकट होता है। गायन भी हो, वादन भी हो और नृत्य भी हो, तब कीर्तन पूर्ण रूप लेता है। और कीर्तन को उलटिए तो क्या बनेगा? क्या बनता है? नर्तकी। कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी। सब कुछ उलट दीजिए। हम क्या हैं इसको मिट जाने दीजिए, तब नर्तकी होगा कोई। जब तक मन में थोड़ा भी एहसास है कि मैं एक साधु हूं, मैं एक सन्यासी हूं, तो मैं नृत्य नहीं कर सकता, उठ ही नहीं सकते। आदमी जब भूल जाता है, हो जाता है, तब झूमने लगता है वह, उनका अहंकार खत्म हो जाता है, तब ये स्थिति आती है। भगवान ने ऐसे रसों के समूह रास प्रकट किया चित्रकूट में। 999 रास भगवान ने किया। आज 1000वां महारास होने जा रहा था। तैयारी पूरी थी। आज इस सभा में देवता लोग खूब मृदंग आदि लेकर के सब पहुंचने वाले थे। गायन वादन नृत्य सब, गंधर्व आदि सब आने वाले थे। लेकिन एक दिन पहले ही देवराज इंद्र का पुत्र जयंत ने अपने पत्नी से कहा कि तुम कहां जाती हो? रोज जाती हो, आती हो, कहां जाती हो? स्वर्ग में जब से भगवान राम ने जन्म लिया था, तब से राम जी की चर्चा होती रहती थी। लेकिन जिस दिन राम जी वन गमन कर दिए, उस दिन तो तब से तो दिन रात राम जी ही की चर्चा होती। और यह बात जयंत को अच्छी नहीं लगती। जयंत सोचता था कि वह भी एक राजकुमार है, मैं भी एक राजकुमार ही हूं, जबकि मैं तो स्वर्ग के सम्राट का इकलौता पुत्र हूं। लोग मेरी चर्चा तो कोई नहीं करता, लेकिन मेरी सभा में जब कोई बैठता है तो राम राम की चर्चा करता है। आखिर ऐसा क्या है राम जी में? और जब अपनी पत्नी को रोज जाते आते देखा, पूछा तो कहाँ गई थी? बोलती मैं राम जी की सभा में गई थी। किस लिए गई थी? वहां महारास हो रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने पति को छोड़कर परपुरुष के साथ में रास करने, कीर्तन करने गई। वो कहती सुनिए, एक बार आप भी जाकर देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि वो कोई पर पुरुष नहीं है, वो तो परम पुरुष है। और रही बात जाने की, तो मैं कोई अकेली नहीं जाती, आपकी माता जी भी जाती है, और भी सब देवियां जाती है। उसको लगा कि अच्छा ठीक है, मैं पहले देखता हूं कि है ही क्या, मामला क्या है, उनकी परीक्षा लूंगा।
और इस परीक्षा के प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। आइए हम लोग बढ़िया से सुनते हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु साध, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सुरपति सुत धरि पायस वेशा, सुरपति सुर धरि पायस वेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर। देखो भाई, घर गृहस्थी में पत्नी को कितना आदर दिया है। जैसे महादेव ने आदर दिया है, वैसे भगवान राम ने भी पत्नी को आदर दिया है। भक्ति करने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी का आदर न दें। भक्ति करने का मतलब ही है कि आप सबको आदर दें। परिवार के हर सदस्य को आप अपने जैसा ही प्रेम करें। एक बार चुनी कुसुम सुहाए। अत्यंत प्रसन्न है राम जी। आज महाराज होना है तो इसकी तैयारी भी तो होनी चाहिए। रास में या नृत्य करने में सबसे अच्छी बात यह होती है कि उसमें आभूषण का बड़ा योगदान है। बिना आभूषण का नृत्य नहीं होता। लेकिन यहाँ वनवासी है तो यहाँ आभूषण कहाँ से आएंगे? तो श्रृंगार भी वनवासी की तरह ही होनी चाहिए। इसलिए राम जी ने फूलों का श्रृंगार करने का निश्चय किया। फूल स्वयं अपने हाथ से तोड़े हैं राम जी। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, फूल लाया गया। आभूषण निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथों से गले की माला, अपने सीता जी की बेणी में जो है ना बालों का, उसमें भी एक माला गजरा पहनाया। हाथों में फूलों का ही कंगन बनाया। बाजूबंद भी फूलों का ही, कमर में करधनी भी फूलों की, पैरों में भी पायजेब फूलों के बनाए। सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पुष्पों के सुंदर सुंदर आभूषण सजाए। सीता जी बैठी हुई है, शिलाखंड पर बैठी हुई है। राम जी कुछ तो बना चुके, कुछ अपने हाथों से पहनाए। पहिराए सीतई पहिराए प्रभु सादर। ऐसा नहीं कि लो अपना पहन लो।
अपने हाथों से श्रृंगार किया। नंद बाबा भी यशोदा मैया को अपने हाथों से गजरा पहनाते थे बालों में। आज भी दक्षिण भारत में ये परंपरा जीवंत है। वहां की माताएं अपने बालों में गजरा पहनती ही पहनती है। इधर कहीं देखने को नहीं मिलता है। आज भी वो सवेरे सवेरे नहा धो करके अपना श्रृंगार करेगी, तब अपने घर की देवी देवताओं की पूजा श्रृंगार। देवी हो करके देवी की पूजा करना। देवो भूत्वा देवान यजेत, जैसे नियम है कि पहले यजमान का तिलक होता है, उसके बाद देवताओं का तिलक होता है। जब आप देव पूजन के लिए जाते हैं, देवता पूजन के लिए, तो पंडित जी पहले आपका तिलक कर देंगे। यानी आपको मंत्र के साथ देवता बना दिया, अब आप देवता की पूजा करिए। हमारे यहाँ तो ये परंपरा है। देवता होकर देवता की पूजा करना, देवी बनकर देवी की पूजा करना। राम जी ने जानकी जी को, किशोरी जी को अपने हाथों से श्रृंगार करके आभूषण पहराए और कुछ सीख से बना रहे थे। और उस समय माला, सुई धागा नहीं हो तो सीख से माला बना लेते थे। वनवासी लोग भी बहुत व्यवस्था करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसी समय में सुरपति सुत धरी बायस बेशा, देवराज इंद्र का पुत्र जयंत बायस यानी कौवे का रूप बनाकर आया। कौवा क्यों? देख न सकई पराई विभूति। कौवे को दूसरे का उत्कर्ष देखा नहीं जाता, इसीलिए कौवे का रूप बना करके आए। देखा उसने कि राम जी माला बनाने में व्यस्त है, किशोरी जी अकेली बैठी है पत्थर पर। उसी समय में उसने जैसे जिमि पिपील का सागर था, महामंत मंदमती कारण कागा, जैसे समझो कि चींटी समुद्र का पता लगाने, थाह का पता लगाने जाई है। चींटी कभी पता लगा पाएगी समुद्र की गहराई का? वैसे ही आज जयंत राम जी की शक्ति का पता लगाना चाह रहे। कौन है, कितनी शक्ति है इसमें? सीता चरण चोच हति भागा, किशोरी जी के चरणों में उसने चोच मारा है और खून बह गया है। चोच मार करके वह वृक्ष की शाखा पर, डाल पर बैठ गया है और देख रहा है कि राम जी क्या करते हैं। चला रुधिर रघुनायक जाना। राम जी, ये खून की धारा बहकर जब राम जी के पास जाती है, राम जी ने देखा खून, किशोरी जी की तरफ देखा, किशोरी जी ने इशारा किया वो है। राम जी को समझने में विलंब नहीं लगा। ये नहीं कि उठ करके जाएंगे, धनुष बाण लेंगे, हाथ में बाण चढ़ाएंगे, इतना विलंब नहीं। जिस सीख से माला बना रहे थे, उसी सीख पर राम जी ने ब्रह्मास्त्र मंत्र का प्रयोग कर दिया है।